नेक्स्ट वन इज़ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। तो देखिए ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वैसे तो कॉमन सी होती हैं बट फिर भी कई बार इसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ सिंबल्स जो हैं वो, जैसे सिंबल्स डिनोट कर दिए ना कि न्यूटन न्यूटन है, वैसे ही उनको लिखने के भी कुछ तरीके बना दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि फर्स्ट, कि जितने भी यूनिट्स होंगे या तो वो लिखे जाएंगे या प्रिंट किए जाएंगे, तो वो रोमन्स में होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इटैलिक में नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब वो है। तो मतलब आप 1 न्यूटन को ऐसे लिख सकते हो, ये सही है, लेकिन इटैलिक में ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं लिख सकते 1 न्यूटन, ये गलत है। सेकंड, दूसरा है कि जो यूनिट होते हैं वो कभी भी मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखने हैं उनकी इनिशियल्स। वो, अगर वो नाम है साइंटिस्ट के, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन, तो अगर मैं न्यूटन की बात करूं, तो आपके पास जो न्यूटन होगा वो ऐसे आएगा, ये सही है, बट ये गलत है, न्यूटन। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इनको यूनिट के लिए लिख रहे हो आप, तो फिर छोटा ही लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कर सकते। फिर उसके बाद थर्ड वन इज, इसी से रिलेटेड है, कि अगर कोई यूनिट जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, ठीक है, तो वो जो सिंबल हम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे यूनिट मैंने लिखा न्यूटन, ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में ही होगा। और जो किसी के नाम से नहीं दिए गए हैं, उनको छोटे लेटर्स में लिखना है, उनको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कुछ बता देता हूँ, तो एग्जांपल्स के लिए आ गया, जैसे फोर्स के यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, यूनिट के, यूनिट का जो मतलब जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे, एनर्जी का भी, ठीक है, करंट का भी, इन सब के यूनिट जो हैं वो साइंटिस्ट के नाम पे, टेम्परेचर का भी, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का भी। तो ये कुछ कॉमन से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो आप यूनिट लिखोगे, अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो वो छोटे लेटर्स में ही होगा, जैसे न्यूटन, लेकिन जो सिंबल लगाओगे वो आप कैपिटल लगाओगे। फिर जूल, कैपिटल जे से डिनोट करोगे। एम्पियर लिखना होगा तो पूरा ऐसे लिखोगे और सिंबल कैपिटल ए, ये हमें पता है किस किसका होता है, करंट का, है ना। फिर नेक्स्ट वन इज केल्विन, और सिंबल कैपिटल लेटर्स में। ऐसे ही हर्ट्स, कैपिटल एच और जेड। तो ये तो हो गए साइंटिस्ट के नाम पे। अब आते हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे है ही हमारे पास लेंथ, मास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो मैं इंटेंसिटी लिख देता हूँ अभी के लिए, टाइम। ठीक है, अब इन सब के यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे तो है नहीं, तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम डायरेक्टली, देखो, यूनिट तो आपको छोटे लेटर्स में लिखना है, बट सिंबल में भी छोटा ही लेटर यूज करना है। मास में केजी, तो लिखने में क्या लिखोगे, किलोग्राम। तो स्मॉल के स्मॉल जी। ऐसे इंटेंसिटी के लिए सिंबल छोटा सी डी, टाइम के लिए सेकंड, ये भी छोटा होगा, और एस जो सिंबल बनाओगे वो भी छोटा ही होगा। ठीक है, अच्छा, लीटर्स के लिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसके लिए कैपिटल एल यूज करते हैं, लीटर।
ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, लेकिन इसको कैपिटल एल लिख देते हैं। अब आते हैं कुछ और रूल्स पे। फिर आते हैं कि कौन सा नंबर था ये, तीसरा, चौथा है ना, तो चौथा नंबर आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट रूल याद रखना है कि जो भी यूनिट्स होते हैं उनको आप स्पेस दे के नहीं लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 फिर सेंटी और उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के मीटर, ऐसे नहीं लिख सकते। ना ही इनको आप प्लूरल फॉर्म में लिखोगे कि सेंटीमीटर्स, जैसे बड़े सारे सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर्स, तो ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। लिखने का सही तरीका क्या है? पहली बात कि 25 जो नंबर है वो, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, और वो इकट्ठा लिखना है, सेंटी का सी और मीटर का एम, ये। अब इसके पीछे कोई फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा, ना ही कोई बीच में स्पेस होगा, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल थोड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है कोई यूनिट, जैसे मैंने फोर्स का यूनिट लिखना है, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। और सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे, इसलिए कैपिटल एन लिख देंगे इसको। और इसकी वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगला यही है कि अगर आपने ये अपॉन वाला स्लैश लगा दिया एक बार, ठीक है, तो वो एक ही बार लगेगा, दो बार नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अ, यही वाला सिंबल है, इसको आप ये तो लिखोगे, ये तो ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि किलोग्राम फिर मीटर लिखा और फिर अपॉन सेकंड फिर अपॉन सेकंड, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, ऐसे ही एक से मान लो एक यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन, आप ये ऐसे नहीं लिख सकते। या तो आप इसको लिखो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि एक बार अपॉन लगा के जूल पर मोल और साथ में केल्विन, केल्विन का के कैपिटल होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये सही है। लेकिन ये गलत है, ये वाला जो है, तो ये भी रूल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने दो बार लगाया तो फिर वो अपॉन अपॉन करके वो ऊपर आ जाएगा ना, फिर इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट देखो, तो जो सिक्स्थ है उसमें ये बोला है कि जो भी आप लोग वैल्यूज़ लिखते हो, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब, तो इस सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि ये सेंटीमीटर दोनों का क्यूब है, लिखना एक पे ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटी को का क्यूब नहीं करना है जब आप सोल्व करोगे इसको। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो कुछ ऐसी बनेगी, सेंटी को हटा के आप लिख सकते हो 0.01 मीटर, और ये इस पूरे का क्यूब होगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, एक और लिख के दिखा देता हूँ टाइप। इसका मतलब ये नहीं कि 0.01 आप अलग लिखो और मीटर क्यूब आप अलग कर दो, ये गलत है, ये ऊपर वाला सही है। अब आप इसको जो मर्जी बनाते रहो, वो आपकी मर्जी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको 10⁻⁻² मीटर का इन सब का होल क्यूब, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने के बाद लिख सकते हो। अब देखो, मैं -2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि पावर है, तो 10⁻⁻6 ये बनेगा। अब आप इसको मीटर क्यूब लिख सकते हो, अब ये सही हो गया। ठीक है, और क्या नहीं लिख सकते, और इसको आप और क्या नहीं लिख सकते, हाँ आप इसको ये भी नहीं लिख सकते 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ये भी गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट का मतलब ये है, जो पॉइंट है ये, उसका मतलब ये है कि सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मीटर का क्यूब है और सेंटी का नहीं है, वो पूरे का क्यूब है।
अब ये पूरा का पूरा एक यूनिट बन गया जिसका होल क्यूब लग चुका है, तो इसका मतलब यही होता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट देखो, सेवन्थ में, अब ये वैसे तो कॉमन है बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। बोला है कि जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं वो हमेशा यूनिट के साथ चिपका के लिखने हैं, आप स्लैश वगैरह लगा के नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ लिखा है 10⁻³ पर मीटर क्यूब, लिखा हो सकता है, ठीक है, कंसंट्रेशन हो सकती है ये इलेक्ट्रॉन्स की या किसी चीज़ की। तो 10⁻³ पर मीटर क्यूब आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1000 पर मीटर क्यूब, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 1000 मीटर इनवर्स क्यूब, पर आप इसको ये नहीं लिख सकते कि इसको सिंबल बना दिया, ये किलो बना दिया, किलो पर मीटर क्यूब, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो आपको ये इसी टाइप से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं वो यूनिट के जस्ट साथ में ही लगे होने चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला बड़ा ज़रूरी है, एट्थ। अब बोला है कि जो यूनिट होते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड, ये है यूनिट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मीटर सेकंड इनवर्स, लिख ही सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ एम को आप मिली समझो तो फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते, मिली पर सेकंड, पहली बात ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गलत है, जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो यूनिट के साथ ही चिपका के लिखने होते हैं। इसका मतलब इसको लिखने का जो सही तरीका है वो क्या होगा, वो होगा मिली सेकेंड। अगर कहीं क्वांटिटी बनती है तो, ऐसे बोल रहा हूँ, अपॉन करके नहीं लिखा होगा ना, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया कि किलो अलग से और मीटर क्यूब नीचे अलग से नहीं लिखा होगा, वैसे ही मिली पर सेकंड जैसा भी कुछ नहीं होगा। अगर यूज़ होना होगा कहीं तो वो मिली सेकंड होगा, तो सेकंड के साथ आप चिपका के लिख सकते हो। तो देखो आपने चिपका के लिख दिया। फिर इसके बाद और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है 1 cm, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये 1 कूलम मीटर है। देखो कूलम और मीटर के बीच में छोटा सा गैप दे देना आपने, क्योंकि इनको अलग ही लिखना पड़ता है। तो ये सेंटीमीटर का भी नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे भी सी बड़ा है इसमें, तो कुलम ही होगा, सेंटी छोटा वाला सी लिखा जाता है। अब आपने सेंटीमीटर लिखना होगा तो इसका मतलब वो 1 cm छोटा लिखा होगा। अब आप इसको सेंटीमीटर इकट्ठा लिख सकते हो, जैसे कुलम और मीटर में आपने गैप दे दिए यहाँ पे, ऐसे सेंटी और मीटर में देने की जरूरत नहीं है। तो सेंटीमीटर कैसे लिखोगे, ये सेंटीमीटर, दिस इज योर 1 cm। यहाँ बता देता हूँ अगला, मेरे ख्याल से 9th चल रहा है। तो देखो अगला ये बोलता है कि जो आपके पास प्रीफिक्सेस होते हैं वो आप दो दो यूज़ नहीं कर सकते, अगर प्रीफिक्स अवेलेबल है तो। इसका मतलब 1 मिली, मिली सेकेंड नहीं लिख सकते आप, क्योंकि मिली इंटू मिली, 10⁻³ इंटू 10⁻³ सेकेंड इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। तो माइक्रो अवेलेबल है तो फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही और भी बड़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं माइक्रो फैरेड नहीं लिख सकता, या फिर माइक्रो मिली फैरेड नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि माइक्रो और मिली से मिलके बन जाएगा आपके पास नैनो फैरेड। तो नैनो फैरेड लिख सकता हूँ लेकिन ये नहीं लिख सकता। दो प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि
प्रीफिक्सेस जो हैं वो लगभग 10⁻³ की दूरी पे है ना, तो इस वजह से वो अवेलेबल होते ही हैं हमेशा। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बेशक लिख दो। फॉर एग्जांपल 100 मिली फेरेड, ये आप लिख सकते हो। अब 100 अवेलेबल नहीं है मिली के साथ कुछ नया नाम, तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें और लिख के रख लें, ये एक ही बार देखने के लिए काफ़ी है ना।